सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज देखी थी कि ऑब्जेक्ट टाइप है, रेफ टाइप है कि कलेक्शन टाइप है। अब हम देखेंगे कंटेनर के बारे में अगेन, क्योंकि यहाँ जब हम स्प्रिंग कंटेनर की बात करते हैं, स्प्रिंग कंटेनर इज नथिंग बट अ क्लास ओनली। स्प्रिंग कंटेनर्स, अब स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है? क्लास ही होती है, लेकिन स्प्रिंग में कितनी क्लासेस हैं, कितने इसके इंटरफेसेस सब पता। तो सबसे पहले है बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है। बीन फैक्ट्री क्या है? इंटरफेस है। अगर ये इंटरफेस है तो डेफिनेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी होंगी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है बीन XML बीन फैक्ट्री। दूसरी है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोगों ने यूज किया था। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कई सारी हैं जो मैं जानता हूँ, जो मैंने यूज करी है, क्योंकि बीन फैक्ट्री जब शुरू में स्प्रिंग आया था तो उन्होंने बीन फैक्ट्री कंटेनर दिया था, और उसके बाद इन्होंने बीन फैक्ट्री को ही एक्सटेंड करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर दिया था। दिस इज नथिंग बट अ इंटरफेस ओनली। अब जब एक्सटेंड किया है तो सब एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज भी इसमें ऐड हुई थी, तो हम एक सेक्शन में बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस की भी बात करेंगे। लेकिन अभी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं? तो सबसे पहली है क्लास पाथ, XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, फाइल सिस्टम, XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। थर्ड वन इज XML वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और ये जितनी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल है जो मेरे ये स्प्रिंग कंटेनर्स की बात करी। कंटेनर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। और फोर्थ वन इसका इम्प्लीमेंटेशन है एनोटेशन, कॉन्फिग, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये इसके क्या है? इम्प्लीमेंटेशंस है। तो ये क्लास को मैंने यूज़ किया था। अब हम ये फाइल सिस्टम को डिस्कस करेंगे और एनोटेशन, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है। बीन फैक्ट्री स्प्रिंग 2.5 में दिया गया था। अब शायद बीन फैक्ट्री को 5 या 6 वर्जन में पूरी तरीके से हटा दिया गया है या डेप्रिकेटेड कर दिया गया है। नो वन इज यूजिंग द बीन फैक्ट्री। अब जितना भी यूज़ होता है सब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है, तो बेटर है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ही हम डिस्कस करें। क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जो हम अपनी XML फाइल उठाएंगे, हमें जो XML फाइल मिलेगी वो क्लास पाथ में मतलब रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिलेगी, रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिलेगी। फाइल सिस्टम XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कहता है कि जो हमें XML फाइल है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव में होगी। जैसे C ड्राइव में पुट कर दी, C ड्राइव, उसके अंदर एक फोल्डर बना दिया स्प्रिंग का,
स्प्रिंग कॉन्फ़िग और उसके अंदर .xml फाइल पुट कर दी, तो यहाँ से वो अपनी XML फाइल को उठा लेगा। तो ये दोनों अभी मैं यूज़ करूँगा, एक यूज़ कर चुका हूँ, फाइल सिस्टम वाला यूज़ करूँगा। XML वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा स्प्रिंग MVC में यूज़ होता है, हम लोग इसे डायरेक्टली कोर मॉड्यूल में नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब एनोटेशन कॉन्फ़िग, जब हम एनोटेशन यूज़ करेंगे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, आगे हम लोग एनोटेशन यूज़ करेंगे, तब हम इसको एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके उसका एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन खोलेंगे। अभी हमारी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने कहाँ पे रखी है, रिसोर्स फोल्डर के अंदर रखी, इसलिए हमने क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिया है। अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, अब जैसे ही फाइल सिस्टम होंगे, हम इस जैसे मैंने फाइल सिस्टम किया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए क्या एरर आएगी। एरर आई, क्यों? क्योंकि फाइल उसे मिल नहीं रही है, क्योंकि मैंने उसकी एग्जैक्ट पाथ नहीं दी है, कहाँ पे वो जाके सर्च करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को कॉपी करूँगा, स्प्रिंग बूट हिंदी मेरा फोल्डर है जहाँ मैं सारी वीडियो रखता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी अब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पे पड़ी, हम इसकी पाथ कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ये पाथ रीड करने में दिक्कत देगा क्योंकि यहाँ गैप है। शायद रीड कर लें। ओके, लेट मी ट्राई। हम ये पाथ इसको उठा लेंगे और यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अभी भी उसको फाइल नहीं मिल पा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने गैप स्पेसेस यूज़ किए हुए हैं, इस वजह से इसको इशू हो रहा है। चलिए मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, C ड्राइव, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। अब एग्जीक्यूट करता हूँ। Again it is not finding. Why? हाँ, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस एप्लीकेशन की कर दी थी। हमारा एप्लीकेशन ये है स्प्रिंग लूज कपलिंग, इसकी मैंने स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे पुट कर दी, C स्प्रिंग कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और ये यहाँ पे पाथ दे दी। तो इसने क्या किया कि क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पाथ होती है, ड्राइव पाथ, वहाँ से फाइल सिस्टम, लोकल फाइल सिस्टम से फाइल को उठाया, वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन निकाला और एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है, बट ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर हम लोग क्लास पाथ
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं या एनोटेशन कॉन्फ़िग यूज़ करते हैं।